Hello, friends. Jai Shri Mata Ji, and welcome to the second episode of the series How we are going to take Sahaj Yoga to the next level, to higher levels with the help of movies. अभी जो मूवी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है गृहलक्ष्मी का सेकंड पार्ट जो हमने बनाया है IIHF महालक्ष्मी पद द एवोल्यूशन। उसके बारे में हम संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी से हम मांग पूछ लेंगे कि क्या करना है स्टेट वाइज कोऑर्डिनेटर्स को और वॉलंटियर्स को, so that we are along with taking releasing Mahalakshmi Path, we are basically doing the प्रचार प्रसार of सहज योगा only। तो उसके लिए क्या करना है हमें, प्लीज आप बताइए। ओवर टू यू। धन्यवाद अपर्णा जी। ओके, आज ये हमारा सेकंड सेशन है। पहले सेशन में हम लोग काफी वार्तालाप कर चुके हैं इसके बारे में, मगर मैं फिर भी, जो लोग शायद पहली बार जुड़ रहे हैं या जो लोग इसको फिर से देख रहे हैं, उनके लिए मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री माता जी सबको। मैं संजय रोशन तलवार एक छोटा सा प्रस्तुति फिल्मों द्वारा श्री माता जी की कही हुई बात पर अमल करने के लिए गृह लक्ष्मी आपके आगे पेश कर चुका हूं 2019 में। उसी की कहानी का जो नेक्स्ट सीरीज बना है महालक्ष्मी पथ, वह भी 2023 में बिल्कुल मार्च में रेडी होकर पड़ा है हमारे पास। और हम उसका सिनेमा के द्वारा पूरे भारत में निर्माण करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। और हमें माँ की कृपा से आप लोगों की जैसे मदद हुई थी फिल्म बनाने के लिए, अब फिल्म दिखाने के लिए हम लोगों को अब आपकी फिर से आवश्यकता पड़ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो बहुत बड़ा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, इसमें हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो हमको पैसे के रूप में ढकेलना चाहते हैं। और हम पैसे से नहीं मकसद रखना चाहते कुछ भी। पैसा खाली माँ ने बताया है फिल्म बनाने का या इंतजाम करने का एक जरिया है। हम खाली उस जरिए का आप लोगों से प्रयोग करते हुए एक अच्छी सी क्रिएटिव, एक आध्यात्मिक पारिवारिक पिक्चर बनाई है हमने, जिसके द्वारा सहयोग का प्रचार प्रसार पूरे भारत में और पूरे विश्व में हो सके। इसका अंग्रेजी संस्करण भी हम बना चुके हैं, और विदेश के भी जितने लोग हैं वे अपनी अपनी भाषाओं में, जैसे कि उन्होंने 7-8 भाषाओं में गृह लक्ष्मी फिल्म का प्रयोग किया था। और पूरे साल 2-3 साल उन्होंने चला के लाखों घरों में आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम चलाया था ऑनलाइन पेंडेमिक के द्वारा। वही कार्य को हमने अब सिनेमा हॉल खुलने पर फिर चालू किया है, और अब ये तैयार है। कुछ भाई बहन और सेंसर बोर्ड जो देख चुके हैं इस कार्य को, उन्होंने सराहना की है और कहा है कि ऐसी फिल्में हमने कभी नहीं देखी, ऐसी पारिवारिक फिल्में जो परिवार को जोड़ती हैं, जो एक अच्छा मैसेज देती हैं, लोग सहयोग क्या है उसको सीखें। और ये मजे की बात यह है कि उन्होंने किसी भी धर्म से इसकी तुलना नहीं की। उन्होंने केवल कहा है कि ये आध्यात्म है हर इंसान के अंदर जागृत होने का, जिसको अगर हम पहचान लें और जिसको पकड़ लें तो अपने जीवन में इतना सुधार ला सकते हैं कि ये सब जो हो रहा है इस दुनिया में विकल्प, वो सारा खराब जो हो रहा है वो सब दूर हो जाए। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ ने जो हम लोगों को सृजन शक्ति दी है हमारे स्वादिष्ठान चक्र से, हमारा ये इमैकुलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन उसी कार्य में जुटा है कि हम केवल वीडियो फिल्म्स और परफॉर्मेंसेस अपनी कला के द्वारा लोगों तक बिना आज्ञा चक्र तक पहुंचे पहुंचे विशुद्धि से ही और हृदय से आप तक पहुंचे। ताकि इसमें भाषणबाजी नहीं होती ज्यादा, इसमें बस वो दिखाना है कि सहज क्या है। और ये हमारी फिल्म ने बहुत बहरूप अच्छे तरीके से सेंसर बोर्ड द्वारा हमें ये सर्टिफिकेट दिलवाया है कि ये फिल्म आम जनता के बहुत बहुत फायदेमंद है, इसको देखना चाहिए और दिखाना चाहिए। इसीलिए हर सहजी का आज 100वें जन्मदिन पर ये दायित्व बनता है, ये उनका श्री माता जी के प्रति जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, जो उन्होंने प्रण लिया है कि हम सहयोग का प्रचार प्रसार करेंगे माँ, और वो भी आपके 100वें जन्मदिन पे अपने आप को और पूरे विश्व को तोहफा देंगे माँ। तो ये जो सिनेमा का
शुरुआत हुई है। और अभी देखिए ये सिनेमा आगे जाके क्या रंग लाएगा, कि सहयोग पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैलेगा। इस वक्त हमें कोई बड़े इंसान की या बड़ी संस्था की या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर सहजी से श्री माता जी ने अपने हृदय से अपने आप को जोड़ा हुआ है। और आप सबको ये चैतन्य की भाषा अपने ध्यान के द्वारा दी है। इससे कृपया आप प्रयोग करें, अपने हृदय में बैठकर माँ की तस्वीर के आगे पूछें कि ये जो कार्य हो रहा है जो सिनेमा द्वारा, क्या ये सच में सहज प्रचार प्रसार के लिए सबसे उत्तम कार्य है। और यदि आपको चैतन्य आता है तो आप जुड़ जाइए। आपको किसी से पूछना नहीं है, किसी से आज्ञा नहीं लेनी है, क्योंकि केवल ये आप और श्री माता जी के बीच की बात है। जो मेरी और श्री माता जी के बीच में बातें होती थी, वहां कोई सुनने वाला नहीं होता था। अब कोई मुझे कहे कि आप प्रूफ दिखाइए कि माँ ने आपको ऐसा कहा है, तो आप बताएं कि जब माँ आपसे बात कर रही होती है तो क्या आप उस वक्त कैमरा लेके बैठे होते हैं, क्या आप रिकॉर्डर लेके बैठे होते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। जो माँ ने आपको कहा और माँ ने कहा बेटा इसको आपको करना है, और जब हम करने लगे और करते रहे, तो माँ की इतनी सहायता मिली, आप लोगों का इतना योगदान मिला कि आज सक्षम हुई हैं पिक्चरें। दोनों फिल्में आप लोगों के प्रेम और आप लोगों के सहयोग द्वारा तैयार है। अब मुझे आपकी ही जरूरत है कि मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से थोड़ा सा हट के, क्योंकि यहाँ बहुत पैसा मांगते हैं, सिनेमा हॉल को एडवांस में बुक करने का बहुत पैसा मांगते हैं, तो हम उतना पैसा उपलब्ध नहीं कर सकते, और वो बोझा हम आप पे नहीं डालना चाहते। आपने हम पर बहुत भरोसा करते हुए इतना कुछ हमें दिया है कि अब हम चाहते हैं कि केवल आप सिनेमा में जाकर फिल्म को देखें, 5 6 7 लोगों को अपने साथ लेकर जाएं, चाहे उनका टिकट खरीदें, चाहे उनको भेज दीजिए कि वहां जाके काउंटर पे टिकट खरीदें। केवल टिकट ही खरीदना है, बस इतनी ही आपको तरदद करनी है। आपको हमको कोई भी राशि नहीं देनी, हम आपसे कोई धनराशि की उम्मीद नहीं कर रहे। हम बस चाहते हैं कि आप सहज के प्रचार प्रसार के इस साल में महालक्ष्मी पद एवोल्यूशन को पूरे भारतवर्ष के एक एक सिनेमा में जाकर 7 दिन, हर दिन एक शो, 7 शो, 27 अक्टूबर से लेकर पूरा हफ्ता आप हॉल को भरें, हाउसफुल करें। और यदि आपने ये किया तो एकदम से सारा मीडिया, सारा हमारा जो मशीनरी है हिंदुस्तान के, कहने दीजिए कि जो आजकल पदवी में बैठे हैं बड़े बड़े लोग, उन सब की आंखें हमारे सहयोग की तरफ जाएंगी, श्री माता जी की ओर जाएंगी। और हो सकता है कि कोई ऐसा रास्ता हमारे भारत के द्वारा खुल जाए कि सहज योग के द्वारा भारत पूरे विश्व में अपनी धार्मिक, जिसे कहते हैं लीडरशिप, उसको कायम कर सके। और हम तो चाहेंगे कि हर इंसान अगर सहयोग को अपना लेता है तो एक इतना बढ़िया सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकता। अगर वो गहन ध्यान में जाएगा तो माने ये कहा है कि ऐसे ऐसे चमत्कार आपके हाथ से हो सकते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। और इसी तरह महालक्ष्मी पद एवोल्यूशन की कहानी में अगर आप देखेंगे, जब आप पिक्चर देखेंगे, तो उसमें आपको महसूस होगा कि कैसे एक आम साधारण घर में, जो कि गृहलक्ष्मी पिक्चर से कहानी चल रही है, महालक्ष्मी पथ तक कहाँ कैसे पहुंचाती। पथ क्या है? वो रास्ता जिससे कि हम अध्यात्म को पूरी तरह से ग्रहण करें, हम लोगों तक अध्यात्म को पहुंचाएं, तो लोग इसे मांगेंगे। जब आप इसे थिएटर में चलाएंगे तो आपको ये याद भी रखना है कि थिएटर वालों से चलाने के वक्त आपको कहना है कि हम एक पीए सिस्टम लाके अपनी ऑडियंस के साथ 10 से 15 मिनट बात करना चाहेंगे। फिल्म के शुरू में एक बार ऐलान करेंगे कि पिक्चर देखते वक्त कोई भी व्यक्ति सिनेमा हॉल छोड़कर ना जाए जब फिल्म खत्म हो। और फिल्म के आखिरी चलन तक, जब तक पूरा भजन खत्म नहीं हो जाता, लास्ट में आप सबको कहेंगे कि शांति से बैठे रहें और आप उनसे बात करेंगे। आप उनको चाहें तो आत्म साक्षात्कार देंगे, या चाहे तो आप अपने निजी सेंटर्स में, जहां भी नजदीक सेंटर्स हैं, वहां के पर्चे बांटेंगे, ताकि लोग जब सहयोग को मांगेंगे फिल्म देखने के बाद, तो आपका ये बढ़िया प्रचार प्रसार, जिसे कहते हैं सेमिनार कह लीजिए या पब्लिक प्रोग्राम कह लीजिए, सिनेमा हॉल में हो जाएगा। और इसी द्वारा आप नए सहयोगियों को, अपने नए सेंटरों को स्टार्ट कर सकेंगे और सहयोग का प्रचार प्रसार बहुत खूबी से होगा। ये श्री माता जी की विजन थी, ये श्री माता जी का
तात्पर्य था जो श्री माता जी मुझे 2002 से बताया करती थी कि ऐसा होना है और आपको पहल करनी है। तो मैं एक माँ का छोटा सा बच्चा हूं, माँ ने सब किया है और इतने बच्चे मेरे साथ अब जुड़ गए हैं कि अब मुझे कोई डर नहीं किसी चीज का कि ये कार्य के बाधा कोई नहीं करेगा। सभी में माँ के बच्चे इसमें हाथ बटाएं और बस सिनेमा हॉल तक लोगों को पहुंचाएं। अब रही बात की अपर्णा जी के इस प्रश्न की कि सिनेमा हॉल में कैसे पहुंचाया जाए, तो जो लोग तो मेरी बात को समझ गए हैं कि हमने पिक्चर जो है 9,000 सैटेलाइट 9,000 सिनेमा में पूरे भारत में सैटेलाइट में चढ़ाया हुआ। अब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं दीपक जोशी जी, जो इंदौर से हैं, जो एक स्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं आज फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों से, वो उनको हमने ये फिल्म दे दी। अब हमारा इसमें कार्य खत्म हो गया है, फिल्म बना के हमने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी। अब डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर जिसे कहते हैं, जो पिक्चर दिखाएगा, जो सिनेमा हॉल वाला है, अब संबंध उन दोनों के बीच में होता है। तो जो भी सिनेमा में आप पिक्चर दिखाना चाहते हैं, जहां पे आपके कलेक्टिव ज्यादा हो, जहां पे आपके सेंटर ज्यादा हो और नजदीक में आप लोगों को जौन सा भी सिनेमा ऐसा लगता हो कि यहाँ हम पिक्चर चलाना चाहते हैं, आप उस सिनेमा वालों से बात कर सकते हैं, उनके नंबर ले सकते हैं मैनेजर से। मगर जो भी फैसला करना है कि वो चार्ज क्या करेंगे, पूरे शो का टिकट का क्या चार्ज करेंगे, आपसे कुछ मांगने की कोशिश करेंगे, उस बातों में मत पड़िएगा। बस केवल हमने जो ग्रुप बनाए हैं आज की डेट पर, आप उसमें डाल दीजिए कि ये सिनेमा हमें पसंद है, हम यहाँ पे पिक्चर चलाना पसंद करेंगे, कृपया आप सिनेमा वाले से बात करिए और इसको तय करिए। बस आपने, और दूसरा एक समय तय करना है। 2 समय है हमारे पास जो सही ढंग से हमें मिल सकते हैं इस पिक्चर के लिए। एक है सुबह 9 से 12 का शो और दूसरा है शाम को 6 से 9 का शो। ये 2 शो चाहे दिन में एक बार, 7 दिन में 7 शो एक मॉर्निंग का ले लें या 7 शो इवनिंग का ले लें, या आपकी इच्छा हो तो मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों ले लें। खैर, हॉल भरना भी हमारा काम है, तो हमको सिनेमा हॉल चाहेगा कि भाई हमारा हॉल कम से कम 25 से 50% भरा रहे, तो उसकी गारंटी वो हमसे मांगने की कोशिश करेंगे। पर हम उनको कहेंगे कि नहीं, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब से बात करिए, उनको सारा कार्य आता है, हम तो बस आके लोगों को ला के पिक्चर देखेंगे और दिखाएंगे। तो आपकी चेष्टा ये होगी कि हॉल में जितनी सीटें हैं वो आप हमें बताइए, वो सीटें आपको भरनी है 7 दिन, 7 शो। 27 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा ये मामला। आपको 21 दिन पहले बुक माई शो में ये फिल्म आ जाएगी। आप बुक माई शो से भी पिक्चर खरीद सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। आप चाहें तो आप पोस्टर आपको भेज दिए जाएंगे, आप अपना पता दे दीजिए, आप अपने नजदीकी सेंटरों में ऐलान करिए। आपके कोऑर्डिनेटर्स, जो भी लीडर्स हैं, जो वहां पे संचालक हैं, जो चलाते हैं आपका सहयोग का केंद्र, वहां पे आप जाकर उनसे दरखास्त कीजिए कि हम ये पिक्चर देखना और दिखाना चाहते हैं, ताकि सहयोग का प्रचार प्रसार हम भी उसमें शामिल हों। तो आप कृपया करके हमें मौका दीजिए कि हम सेंटर में इसका ऐलान करें, हम लोगों को बताएं कि कहाँ पिक्चर लगवानी है। लोगों से राय लेकर आप आपस में 4-5 सेंटर मिलके हमको 1 या 2 या 3 सिनेमा की लिस्ट भेज दें अपने एरिया में। तो वहां की लिस्ट जब हमें आप भेजेंगे, ग्रुप में डालेंगे, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब दीपक जोशी जी एकदम उन सिनेमा वालों से बात करके तय करके फाइनल करके आपको बता देंगे। यहां तक बता देंगे कि कितने का कौन सा शो मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, माने कि टिकट का प्राइस क्या होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि 100 और 200 रुपए की रेंज के बीच में ही टिकट का प्राइस रखा जाएगा। हम लोग कोई ज्यादा शो, ज्यादा प्राइस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा धन राशि से कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे सिनेमा बुक करने के लिए। पर जो लोग सिनेमा अपनी पसंद का ही लेना चाहते हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब उसको नहीं तय कर पा रहे किसी वजह से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर के बीच में एक तय होती है कोई बात, उस तय के हिसाब से उनका लेन देन आपस में चलता है। वो ना हमसे कुछ मांग रहे हैं ना आपसे कुछ मांग रहे हैं, वो तो केवल कह रहे हैं कि आप अपने सहजी भाइयों को बोलो कि जाके सिनेमा भरें बस। अगर आपने पहला हफ्ता सिनेमा भर दिया तो वाजिब है कि अगला, दूसरा और तीसरा हफ्ता भी हमें सिनेमा हॉल आराम से खोल देगा
और वो हमारे टर्म्स पे खोलेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नॉन सहजी लोग जब देखेंगे कि हाउसफुल जा रहा है, पहले दूसरे तीसरे दिन में ही पता चल जाएगा, तो लोग खुद ब खुद जाके टिकट खरीद के पिक्चर देखेंगे। इस तरह से सहयोग का प्रचार प्रसार आम जनता में अपने आप पहुंच जाएगा। मगर क्या है कि आपको ट्रिगर करना है, आपकी शुरुआत माँ के बच्चे करेंगे, वहां जाके लोगों को ले जाके हॉल भर के ये शुरुआत करेंगे, तब जाके इस फिल्म को देखने के लिए आम जनता फिर जाएगी उन्हीं सिनेमा। तो हमारा अभी ये सोच है कि हम इसे महाराष्ट्र में, यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अभी फिलहाल इन स्टेट्स में हम लोग करें। क्यों? क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं, उनके पास लगभग 60 से 70 या उससे ज्यादा है, लगभग 170 सिनेमा है पूरे हिंदुस्तान में, उनके कंट्रोल में है, जहां वो आराम से सस्ते दाम में टिकट की उपलब्धि भी करा देते हैं, सिनेमा भी बुक करा देते हैं, और आपको पिक्चर भी सैटेलाइट के द्वारा पहुंचा देते हैं। अब वहां जो सैटेलाइट रखती है उसका नाम यूएफओ है। जहां यूएफओ सैटेलाइट चलेगा, वहां आसानी से वह आपका सारा इंतजाम कर दें। यदि कोई और सैटेलाइट है वहां पे, स्क्रेबल हो या क्यूब हो या कोई भी हो, तो अगर आपको जानकारी होती कि ऐसी सैटेलाइट है, तो चिंता ना करिए, हमने सभी सैटेलाइट में पिक्चर चलाई। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब उस थिएटर वाले से बात करके आपके लिए कोई अच्छी डील बना लेंगे और आपको बता देंगे अब आपको क्या करना है। तब आप जाके उस सिनेमा से वह करिए जो आपको वो बताएंगे। मोस्टली तो वह स्वयं ही करेंगे या आपसे मिलके बात करके इस काम को नक्की करें। और कुछ भी नहीं करना हमको, हम कुछ नहीं मांगते हैं, हम बस चाहते हैं कि आप लोग सिनेमा की खोज करें, हमको बताएं, और अपने सेंटरों में लोगों के पास ऐलान करें कि ये पिक्चर आ रही है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाना शुरू करिए, और देखिए कि आज से 2 महीने रहते हैं हमारे पास। ये 2 महीने के अंदर अगर आप के नंबर आपके साथ में आ जाएं, कितने लोग जाएंगे, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को पता चल जाए, तो आपको मैं बता दूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर 20 से 30 सिनेमा के बारे में सोच रहा है, वो 50, 60, 100 सिनेमा तक में भी रिलीज ला सकता है। क्योंकि हमारे पास आखिरी 3 हफ्ते में इतना समय है कि हम चाहें तो 30 से 40 सिनेमा के बदले 100 से 150 सिनेमा में भी रिलीज कर सकते हैं। और जितने ज्यादा सिनेमा में ये पिक्चर जाएगी, उतना सहज का प्रचार प्रसार हमारे हिंदुस्तान में होगा। बस मुझे इतना ही आज के लिए कहना है। और कोई प्रश्न हो इस बात को लेकर, तो अपर्णा जी आप कृपया मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, तो एक्चुअली संजय जी, क्योंकि ये महालक्ष्मी पथ पार्ट 2 है, तो अगर जी। हम लोग अगर अक्टूबर 27 को हम लोग इसको रिलीज करने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि पार्ट 1 अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो जो जिनकी क्षमता हो, अगर कोई किसी सेंटर वालों को अगर कोई मूवी हॉल के ओनर के साथ जान पहचान हो, तो वो चाहे कि हाँ हम इसको मूवी हॉल में फिर से दिखाया जाए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? सेम। एक्चुअली क्या है, देखिए, जो गृह लक्ष्मी की डिस्ट्रीब्यूशन है, माँ की कृपा से हमारे एनजीओ के पास ही है, और उसका सिग्नेटरी अभी मैं ही हूँ। तो उसको तो मैं आराम से चलवा दूंगा। आपको 1 हफ्ता पहले मुझे बताना है कि इस हॉल में हम गृह लक्ष्मी दिखाना चाहते हैं। गृह लक्ष्मी अभी भी सैटेलाइट पर है, और हम सैटेलाइट के द्वारा 1 हफ्ता पहले हमें बता दोगे तो हम वह फिल्म उस थिएटर पे चला देंगे। कोई तो दिक्कत नहीं है। तो उस थिएटर में उसमें जाने जो के लिए आपको मतलब कि हु विल बेयर द कॉस्ट, वो सैटेलाइट का कॉस्ट तो कौन जो बेयर उसका जो छोटा मोटा खर्चा आएगा वो ज्यादा नहीं होगा। जो भी होगा हम आपसे बता देंगे, और आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सभी के लिए चलाने लग गए तो फिर हमारे खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए 1, 2, 4 को दिक्कत हो तो हम अपने खर्चे पे भी चला देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि खर्चा 2, 4, 5 हजार से ज्यादा नहीं है एक शो चलाने के लिए। अगर आप 1 हफ्ता भी चलाएंगे तो 10, 12 हजार में 1 हफ्ता चल जाएगा। मगर क्या है, आपको जाके लोगों को गृह लक्ष्मी दिखानी चाहिए, क्योंकि उसमें आत्म साक्षात्कार का संस्करण है श्री माता जी का। तो आप फ्री में दिखाइए वो पिक्चर, आपको कोई पैसा नहीं लेना। हाँ, अगर सिनेमा वाले के पास जाएंगे तो वो तो टिकट बेचेगा, तो उससे उसकी भरमाई फिर वापस हमें ही लौटेगी। तो वो तो हो गया एक तरह से आप लोगों का योगदान। तो वो अगर आपको नहीं करना है, क्योंकि हमने ये फिल्म फ्री करी हुई है, तो आप फ्री एरिया से चलिए, आप इसको फ्री दिखाइए। ये फिल्म जो है तो ये आप यूट्यूब पे बोल है। रहे हैं हाँ, कि हॉल बुक किया, वहां पे कंप्यूटर हाँ, के माध्यम से दिखा दिया, प्रोजेक्टर के माध्यम से दीवार में दिखा दिया, ऐसा बोल रहे हैं?
ये भी हो सकता है। देखिए, मैंने दो किस्म के हॉल हैं। एक सिनेमा हॉल है जिसका मैं आपको बता चुका हूं क्या संस्करण होता है, सिनेमा हॉल की बात हो चुकी है। अब अगर कोई और हॉल की सोच रहे हैं तो आपके पास यूट्यूब में पेन ड्राइव में पिक्चर दे दी जाएगी, आपको पिक्चर भेज दी जाएगी। आप बोलिए हमें पिक्चर दिखानी है, गृह लक्ष्मी दिखानी है, किसी हाउसिंग सोसाइटी पे दिखानी है, किसी भी हॉल में दिखानी है, किसी गांव में आपको शो करना है, किसी स्कूल में दिखाना है, प्रचार प्रसार के लिए दिखाना है, तो ये काम तो आपको आज से शुरू कर देना चाहिए। अक्टूबर 1 में नहीं, आज से ही शुरू हो जाइए। और इसको चलते रहने दीजिए जब तक महालक्ष्मी पथ की शुरुआत नहीं हो जाती, ताकि जितने लोग गृह लक्ष्मी को देखेंगे वे महालक्ष्मी पथ की इंतजार करेंगे। और आपको कहना है कि इसका अगला संस्करण अक्टूबर में आ रहा है, आप इसको पहले एंजॉय कीजिए, फिर इसकी आगे की कहानी भी आप देख सकते हैं। इस तरह और लोग तैयार हो जाएंगे। ठीक है संजय जी, आज के लिए ये वाली कड़ी का हम यहीं पे समापन करते हैं। ये मैं रिलीज करेंगे अभी, और फिर लोगों के जो प्रश्न होंगे उसको लेके हम अपनी तीसरी कड़ी में उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। जय श्री थैंक माता। यू जी। जय श्री माता जी। गॉड ब्लेस।